इस वीडियो में हम देखेंगे इंडसइंड बैंक क्रेडिट कार्ड लेने का कंप्लीट प्रोसेस। कार्ड लाइव स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाने वाला हूं, जो कि सिर्फ सिविल बेसिस पे भी आप यहां पे कार्ड ले सकते हैं। यानी कि यहां पे क्रेडिट कार्ड लेने के लिए इंडसइंड बैंक में अकाउंट होना जरूरी नहीं है। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आपके पास इनकम प्रूफ है उसके बेसिस पे भी मिल जाएगा, सिविल बढ़िया है उसके बेसिस पे भी मिल जाएगा, या अगर इंडसइंड बैंक में अकाउंट है तो उसके बेसिस पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे कई सारे तरीके से क्रेडिट कार्ड लिया जा सकता है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में जो मैं आपको कार्ड लेकर के दिखाया हूं वो सिर्फ सिविल बेसिस पे लेकर के दिखाया हूं। तो देखिए, अप्लाई प्रोसेस तो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले कंफ्यूजन ये निकल के आता है कि आखिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहली बात कि इंडसइंड बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है सेलेक्टेड पिन कोड के ऊपर ही इशू होते हैं। तो अप्लाई करते समय अगर आपका पिन कोड लिस्ट में नहीं आ रहा है तो आप अप्लाई करें ही मत। ऐसे में अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो आपका नुकसान होने नहीं दूंगा। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ रिसेंट समय का 2 हाई अप्रूवल क्रेडिट कार्ड जो 18 से 21 साल की उम्र में भी अप्लाई कर सकते हो और 21 प्लस में तो कर ही सकते हो, जो कि आ जाता है दोस्तों एक्सिस बैंक का नियो क्रेडिट कार्ड अभी हाई अप्रूवल में चल रहा है। तो अगर आपका भी पहले से बार-बार एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो रहा था तो अभी अप्रूवल मिल जाएंगे आपको आसानी से। अप्लाई लिंक डिसीजन पिन कोड दे दिया हूं। इसके अलावा एचडीएफसी टाटा नियो क्रेडिट कार्ड का भी अप्रूवल अभी काफी तगड़े चल रहे हैं, तो जरूर से इन दोनों कार्ड को ट्राई करिएगा। अब मान के चलता हूं आपका उम्र हो चुका है 21 साल प्लस और इंडसइंड बैंक क्रेडिट कार्ड का जो सर्विस है आपके एरिया में है, तो कार्ड लेने का प्रोसेस देखने से पहले जस्ट आपको ये कंफर्म करना चाहूंगा कि इंडसइंड बैंक का कौन सा क्रेडिट कार्ड आप लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट निकाल पाओगे। देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने से पहले हमने कई सारे कार्ड को कंपेयर किया, जिसमें से सबसे बेस्ट मुझे लग रहा है इंडसइंड बैंक का टाइगर क्रेडिट कार्ड। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो इस कार्ड से आप मैक्सिमम 6 रिवॉर्ड पॉइंट तक अर्न कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस कार्ड से फॉरेक्स ट्रांजेक्शन के ऊपर, जैसे कि मेरे जैसे आप एडोब का सब्सक्रिप्शन हो गया, गूगल जिमनी, चैट जीपीटी वगैरह का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1.5% का फॉरेक्स मार्कअप फी आपको माफ हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस कार्ड के ऊपर एक कंप्लीमेंट्री गोल्फ लेसन आपको फ्री मिलते हैं पर क्वार्टर बेसिस पे। इतना ही नहीं दोस्तों, इस कार्ड से 8 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस फ्री मिलते हैं, यानी कि पर क्वार्टर 2 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस और एनुअल बेसिस पे 2 इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस फ्री आपको मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों, डे टू डे लाइफ में अगर हम लोग बुक माई शो से मूवी टिकट बुक करते हैं तो 6 महीने के अंदर 500 रुपए का जो मूवी टिकट है हमें फ्री में दिया जाता है। हालांकि 6 महीने में सिर्फ 500 का मूवी टिकट, ये ज्यादा भी नहीं है लेकिन कम भी नहीं कहूंगा, चलो कुछ तो मिल रहा है। बाकी दोस्तों, यहाँ पे एक मैग्नीफेंट रिवॉर्ड का प्रोग्राम चलता है, यानी कि जो आपका रिवॉर्ड है उसे कई गुना कर दिया जाता है, जो कि इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि ईयरली आप इस कार्ड से कितना स्पेंड कर रहे हो। तो नॉर्मली अगर आप 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए तक स्पेंड करते हैं तो आपका जो स्लैब है रिवॉर्ड पॉइंट का मल्टीप्लायर का वो एक ही रहता है, यानी कि जितना अर्न करोगे उतना ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों, कमाल यहाँ पे तब हो जाता है जब आपका स्पेंडिंग 1 साल के अंदर 1 लाख से ज्यादा और 2.5 लाख से कम है, तो आपका जो रिवॉर्ड है वो 2 गुना कर दिया जाता है। बाकी सेम इसी प्रकार से 2.5 लाख से 5 लाख के बीच आपका रिवॉर्ड पॉइंट 4 गुना कर दिया जाता है, और 5 लाख या उससे ऊपर स्पेंड करते हैं तो आपका रिवॉर्ड पॉइंट 6 गुना कर दिया जाता है। तो अब सवाल ये निकल के आता है, आखिर एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू कितना है? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू कैश अगर आप क्रेडिट करवाते हो तो 40 पैसा का वैल्यू मिल जाता है। बाकी एयर माइल्स में कन्वर्ट करते हैं तो 1.2 का हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल सकता है। तो देखिए, आपको कंफ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं डालना चाहूंगा। सिंपल सा मैं एक हिसाब किताब बता देता हूं। 100 रुपए स्पेंडिंग के ऊपर हम 6 रिवॉर्ड तक अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 रिवॉर्ड पॉइंट का कैश वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 6 गुने 0.040, यानी कि 40 पैसा वैल्यू मिल रहा है। 6 रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू 2 रुपया 40 पैसे तक हो गया, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इस कार्ड से मैक्सिमम कैशबैक आप लगभग 2.5% का निकाल सकते हो, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, इस कार्ड के हाईलाइट चार्जेस बेनिफिट को हमने कवर कर लिया है। अब चलते हैं इस कार्ड को अप्लाई करने का प्रोसेस देखते हैं। आपके सहूलियत के लिए इस कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। जैसे ही लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पे दोस्तों इंडसइंड बैंक का रुपे क्रेडिट कार्ड का एड आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इंडसइंड बैंक के अंदर कोई भी अगर आप वीजा मास्टर कार्ड लेते हो तो एक रुपे वर्चुअल क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हो, जो कि इन ऐप ऑनलाइन एक्टिवेट हो जाएंगे, फिजिकल कार्ड नहीं मिलेंगे। और जो रुपे क्रेडिट कार्ड के हाईलाइट चार्जेस बेनिफिट है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वैसे रुपे क्रेडिट कार्ड अगर आप लेते हो किसी भी कार्ड के ऊपर एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये आपको लाइफ टाइम फ्री मिलेगा। खैर, हम इस रुपे कार्ड को हम साइड में रखते हैं। हम अभी इंडसइंड बैंक का नॉर्मल से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। जो भी कार्ड हमारे प्रोफाइल के बेसिस पे एलिजिबल होगा वो हमें अप्रूवल में शो कर जाएगा। तो कार्ड अप्लाई करने के लिए हमें अपना पैन
पैन नंबर डालना है, हमें अपना एक मोबाइल नंबर डालना है, हमें अपना एक ईमेल आईडी डालना है और आपके एड्रेस का करंट पिन कोड यहाँ पे एंटर करके 2 टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके नीचे नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जो हमने अभी मोबाइल नंबर डाला था उस नंबर के ऊपर एक ओटीपी आया है, ओटीपी एंटर करके नीचे नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों प्रॉपर फॉर्म यहाँ पे खुल के आ चुका है। हमारे पैन कार्ड के बेसिस पे यहाँ पे नेम आ चुका है, क्योंकि होम पेज के ऊपर पैन नंबर इन्होंने पूछ लिया, तो यहाँ पे पैन नंबर, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे लिख के आ चुका है। अब दोस्तों हमें अपना नेशनैलिटी सेलेक्ट करना है, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि आप जॉब करते हैं या बिजनेस। उसके बाद नेट मंथली इनकम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पूछा जा रहा है इंडसइंड बैंक का कोई स्टाफ आपको हेल्प कर रहा है। अगर आप यहाँ पे यस करते हो तो उनका कोड वगैरह डालना होगा, तो फिलहाल मैं यहाँ पे नो कर दिया हूँ। वैसे दोस्तों मंथली इनकम के स्लैब में आप देखोगे तो 20,000 से कम कमा रहे हो या 21 से 50 या 50 से 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा आपका इनकम है, आपको बस यहाँ पे स्लैब सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा एड्रेस खुल के आ चुका है। ये एड्रेस आखिर उठाया इन्होंने कहां से, तो इंडसइंड बैंक में मैं कभी जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाया था, तो वही वाला एड्रेस हमारा यहाँ पे उठा लिया गया है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैनुअली एड्रेस ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप ऊपर वाले एड्रेस के ऊपर रह रहे हो, तो यहाँ पे मैं नो कर दूंगा, तो मैनुअली एड्रेस डालने का ऑप्शन आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कंपनी नेम पूछा जा रहा है, तो कंपनी नेम में आपको अदर सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो इंडसइंड बैंक के साथ रजिस्टर्ड कंपनी रहेगा उसी कंपनी का लिस्ट में नाम आएगा। तो अगर आपका रजिस्टर्ड नहीं है तो अदर सेलेक्ट कर दोगे, तो यहाँ पे अदर कंपनी नेम में मैनुअली आप कंपनी नेम डाल सकते हो। उसके बाद आपका जो कंपनी है वो किस टाइप का है सेलेक्ट करेंगे, इंडस्ट्री टाइप आपको यहाँ पे लिख देना है और आपका जो ऑफिस एड्रेस है वो सेम एज रेसिडेंट एड्रेस है, तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अदरवाइज आपको अपना वर्क एड्रेस फिल करना है, जिसमें वर्क एड्रेस लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, ठीक है, पिन कोड और ऑफिस ईमेल आईडी में स्टार लगा हुआ है, यानी कि डालना ही होगा, तो अपना कोई दूसरा ईमेल आईडी डाल देना। उसके बाद दोस्तों हमें अपना डेजिग्नेशन भी डालना है कि कंपनी में या जो मेरा बिजनेस है वहां पे क्या मेरा रोल है, वो चीज यहाँ पे डाल देना है। और हाँ, अंतिम में ये भी पूछा जा रहा है प्रेफर्ड कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि जो फिजिकल कार्ड डिलीवर करवाओगे वो होम एड्रेस के ऊपर या ऑफिस एड्रेस के ऊपर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों हमारे प्रोफाइल के बेसिस पे कार्ड का अप्रूवल शो हो चुका है। यहाँ पे कार्ड को आप चेंज भी कर सकते हैं, जो भी कार्ड आपको लेना है उस कार्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपना बेसिक डिटेल फिल करेंगे, जैसे कि मैरिटल स्टेटस हो गया, मदर नेम हो गया, फादर नेम हो गया, ये सारी चीजें डाल के नीचे नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हमें एक फाइनल ओटीपी सबमिट करना है, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे और जो हमारे नंबर पे ओटीपी आया ओटीपी एंटर करके सबमिट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों हमें वीडियो केवाईसी प्रोसेस करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे अच्छा लाइटिंग कंडीशन, ओरिजिनल पैन कार्ड, व्हाइट पेपर पेन होना चाहिए, सब कुछ ओके है, तो प्रोसीड फॉर वीडियो केवाईसी के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना है। जैसे ही वीडियो केवाईसी कंप्लीट करते हैं आपके तरफ से काम खत्म हो जाता है और जैसे ही आपका प्रोफाइल एलिजिबल होता है, यानी कि अगर आपका सिविल ठीक ठाक है तो आपका कार्ड जो है सिर्फ सिविल बेसिस पे दे दिया जाता है। इसी बीच दोस्तों अगर आपका इंडसइंड बैंक के अंदर कोई सेविंग अकाउंट होगा, चाहे जीरो बैलेंस अकाउंट ही क्यों ना हो, तो आपसे केवाईसी नहीं करवाए जाएंगे। पर अगर आपका सिविल लो होगा या एवरेज होगा तो हो सकता है आपसे इनकम प्रूफ का डिमांड किया जाए। लेकिन अगर 735 प्लस सिविल है और क्रेडिट हिस्ट्री 6 महीने से ज्यादा पुराना है तो मान के चलो कि आसानी से आपका यहाँ पे कार्ड बनने वाला है। बाकी दोस्तों अंत में फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगा, उम्र अगर 21 से कम है तो HDFC टाटा न्यू या एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करिए। अप्लाई लिंक डिसीजन पिन कोड दे दिया हूं, तो जाइए एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करिए, सारे कार्ड का लिंक डिसीजन पिन कोड में है और इंडसइंड कार्ड का भी लिंक डिसीजन पिन कोड में है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।